हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो लोग कंपनी में काम करते हैं या फिर कफिल के पास काम करते हैं, ए टू जेड, यहाँ मान लीजिए अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो और आपका कफिल या कंपनी आपको एग्जिट नहीं दे रहा है या छुट्टी नहीं दे रहा है, या फिर आपने केस किया वो फाइनल नहीं हो रहा है, या केस को किस तरीके से करना चाहिए कि आपके हक में फैसला हो, उसके साथ साथ में कीवा एप्लीकेशन के द्वारा एक अपडेट नई आई हुई है। तो आप लोगों के सामने ये इंपॉर्टेंट वीडियो में शेयर करने, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली अपडेट है वो है कीवा एप्लीकेशन की तरफ से। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जितने भी कंपनी में काम करने वाले हैं, जो लोग कंपनी है जो वो अपने वर्करों का जो है सारा डिटेल उसको कीवा एप्लीकेशन पर अपडेट करे, वो भी जल्दी से जल्दी। अगर यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक अपने कीवा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको काफी सारा लाभ मिलेगा, बेनिफिट को लेकर भी, उसके बाद में बोनस को, और उसके साथ साथ में यहाँ पर आप लोगों को छुट्टी से, फाइनल से, एग्जिट से, काम दूसरा और वीजा कुछ और अलग से काम करवाते हैं, हरासमेंट करते हैं, इस चीज के लेकर आप लोगों को काफी सारा फायदा होने वाला है। तो भैया, आप लोग अपना अगर कीवा पर एप्लीकेशन पर अपडेट नहीं किए हैं तो प्लीज रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और वहीं पर साथ साथ में आप कंपनियों को ये हिदायत जल्दी से जल्दी दी गई है कि अपने सारे वर्करों का अपडेट कीवा पोर्टल पर पोर्ट करें, अपडेट करें, ताकि आगे चल के उन्हें कोई भी दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन आराम से निकल सके। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ऐसा सवाल होता है कि सर, हमने जो केस किया कफिल के ऊपर या कंपनी के ऊपर में, लेकिन मुझे ऑनलाइन केस करना पड़ा। अब ऑनलाइन केस होता है, देखिए, मकतब अमल जाना जरूरी नहीं है, मकतब से भी होता है केस, ऑनलाइन भी हो जाता है। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। एक बंदे ने केस किया है, जीता भी है, 3 दिन बाद उसका फैसला है, वो क्लियर हो जाए उस पर, उसके बाद में मैंने आपको डिटेल में वीडियो दूंगा इस पर, ठीक है। तो जो लोग यहाँ सवाल होता है कि सर, हमने केस किया है और केस करने के बाद में हमको डेट मिल चुका है फला तारीख का, लेकिन मेरा सैलरी भी बाकी है, मेरा सब कुछ अभी फंड बोनस भी बाकी है। अब इस पर आप ये बताइए कि अगर मैंने केस कर दिया तो अच्छा किया या गलत? तो देखिए, यहाँ पर केस करने के रीजन होने चाहिए आपके पास में। तो केस कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये सऊदी सरकार है। सऊदी सरकार आपको किसी भी सूरत में आपको आपका फैसला देगी जरूर, ठीक है, आपके ही हक में देगी। तो अगर आपने केस कर दिया है तो टेंशन नहीं है, आपका जो सैलरी जो भी बाकी होगा ना, वो सब आपको टाइमली मिलेगा और आपके ही हक में फैसला होगा। अब काफी सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है कि सर, मैं आया था अपने कफिल के पास, लेकिन उसके पास काम नहीं था, तो इसलिए उसने मुझे दूसरे के पास भेज दिया, लेकिन जो मेरा अकामा है और लाइसेंस है उसको अभी तक मेरा वैलिड है वो चीज। अब मैं क्या करूं ऐसे में, क्योंकि जिसके पास मैं आया हूं काम करने वो आदमी सही नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या मकतब अमल से सहारा ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि जवाजात का जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में अपडेट दिया था कि जवाजात ने जो बात बताई थी कि अब कोई भी आदमी अपना वर्कर अपने वीजा पर बुला करके दूसरे के यहाँ ना तो काम करवा सकता है, ना बाहर काम करने के लिए छोड़ सकता है। तो देखिए, इस पर आपके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि अकामा आपका अलग होगा, लाइसेंस आपका अलग है, उसका काम कहीं आप अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत आपको भी हो सकती है, लेकिन अगर इससे पहले कि आपको दिक्कत हो, आप मकतब अमल का सहारा ले लीजिए, इसमें आपके लिए ही फायदा होगा। अब यहाँ पर जो लोग नए लोग आ जाते हैं, 2 4 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो जाते हैं, और उन लोगों का ये सवाल होता है कि सर, अब हम इंडिया कैसे जाएं, या अपने देश, किसी भी देश रहते हो आप, किस देश, मतलब किस तरीके से जाएंगे? जबकि मैं जब वो छुट्टी के लिए या फाइनल एग्जिट के लिए कफिल को बोलता हूं, तो बोलता है मुझे 5,000 दो, 8,000 रियाल दो, तब मैं भेजूंगा। वो भी मैं देने के लिए राजी हूं, उसके बावजूद भी मुझे फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है। तो देखिए, वैसे वो पैसा लेने का तो उनका कोई हक नहीं है कि वो पैसा लें, क्योंकि उनका खर्चा हुआ तो आपका भी खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में आप पुलिस का सहारा ले सकते हो, अपने एम्बेसी का सहारा ले सकते हो। एम्बेसी में आउट पास यानी व्हाइट पासपोर्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में आप भाई हकदार हो इस चीज के, आपको इसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप टेंशन का आपको नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा सवाल होता है कि सर, मैं अपनी कंपनी में जॉब करने आया था, उस कंपनी में आया जब तो मेरा 3 महीने का अकामा बना दिया। अब देखिए, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि कंपनी वालों को इस चीज की अथॉरिटी होती है कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल इसका अकामा बना सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों का सवाल होता है, सर, मेरा जो 3 महीने का अकामा बना दिया था, लेकिन उसके बाद से 1 साल हो चुका है, मेरा अकामा नहीं बना है। अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या हमारा कफाला अलग हो सकता है? तो भाई, आपके अकामा को 1 साल हो चुका है, नहीं बना है, यहाँ तो 3 ही महीना काफी है। अगर 3 महीना खत्म हो गया हो और आपका अगर आपका अकामा ना बना हो, तो ऐसे में आप कहीं भी कफाला ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मकतब अमल जाना होगा, ठीक है। वहां जाने के बाद में ही आप केस करोगे, केस करने के बाद में ही आप ले सकते हो।
इसमें कई सारे मैंने कंडीशन बताए हैं कि आपका काम अगर नहीं बना 3 महीने ज्यादा हो गया, या सैलरी हो चुका है 3 महीने ज्यादा नहीं मिला, या फिर आपकी कंपनी रेड लिस्ट में है, ऐसे कुछ अपडेट है जिनके थ्रू अगर आप जो है नकल कफाला ले सकते हो, भी बिना अपने स्पॉन्सर को बताए हुए। अब ऐसे में कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर मेरी कंपनी जो है वो मुझे टर्मिनेट कर चुकी है, अब मैं क्या करूं, अब टर्मिनेट करने के बाद में मैं कहां जाऊं, क्या कुछ करूं। तो देखिए, अगर आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट कर चुकी है तो आप उस पर केस कर सकते हो। अब आपका यही सवाल होता है कि सर मुझे टर्मिनेट भी हुआ, मेरा सैलरी भी नहीं मिला, मेरा फंड भी नहीं मिला, अब मैं क्या करूं। तो देखिए, ऐसे में आप केस करिए, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, ठीक है, आप केस कर सकते हो। देखिए, केस करने के लिए मैं इसलिए बार बार आप लोगों को बोलता हूं क्योंकि ये सऊदी का कानून है, ठीक है, यहां घुसखोरी दुनियादारी नहीं चलती है। यहाँ पे जो सच्चाई होगी उसी पे आपके लिए फैसला होगा। तो जो अच्छा होगा वो काम आपका बिल्कुल से 110% होगा ही होगा। तो आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नीचे इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मैसेज कर सकते हो। मेरा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।